आज महाशिवरात्रि का व्रत है तो लोग नॉनवेज नहीं खाते और व्रत रखते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। और मैं देखता हूँ लोग धर्म में कि लोग चाहे कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, या जैसे कि दुर्गा पूजा हो, या मैंने और भी व्रत है, उस लोग उस दिन या उस पीरियड में लोग कहते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, या एक दिन बारते हैं कि आज मंगलवार है, आज या हनुमान जी का दिन है, आज नॉन वेज नहीं खाना है, और बाकी दिन वो खाते हैं। यह भक्ति नहीं है, यह आत्मज्ञान है नहीं। आत्मज्ञान जिसको नहीं है वह इसी तरह का पाखंड करता है। ये बिल्कुल पाखंड है कि आज मंगलवार है नहीं खाएंगे, बाकी दिन हम खाएंगे। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, आज नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। यह एक पाखंड है। वह इंसान इतना काइया है, इतना डरपोक है कि वह अपनी हर कामना को पूरी करने के लिए वह भेद करना शुरू कर देता है। दिन में भेद करता है, जैसे कि बाकी दिन खाएंगे, मंगल को नहीं खाएंगे तो हनुमान जी का दिन है। वह हर चीज में भेद करता है। वह भेद करता है, दिशाओं में भेद करता है कि सोम और शनिवार को पूर्व की दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, मंगल बुध को उत्तर दिशा में नहीं यात्रा करनी। हर चीज में भेद करना जानता है वो अहंकार। उसी तरह से वह अहंकार केवल स्वयं के लिए जीता है। वह स्वयं का शरीर ही उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके लिए स्वयं की कामना इतनी प्रबल होती है कि वह अंधा हो जाता है देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। उसको आत्मज्ञान नहीं है, वो बाहर की तरफ उसकी दौड़ है। तो वह इंसान हमेशा वह मैंने इसको अपनी कामना, ताकि वह दूसरों के नजर में वो अच्छा बना रहे। जैसे आज उसने महाशिवरात्रि के दिन उसने व्रत रख लिया और उसने दिखा दिया लोगों को कि देखो भाई, मैं आज व्रत रखा हूँ, बड़ी निष्ठा से किया हूँ, और बहुत ही कुछ भी नहीं खाया हूँ, निराहार रहा हूँ, और उसमें तुलसी और जो कुछ चढ़ाना है महादेव के लिंग के ऊपर वो चढ़ाया हूँ, और भजन कीर्तन में गया हूँ। तो उसने अपने चरित्र के ऊपर एक धार्मिक चादर ओढ़ लिया है समाज को दिखाने के लिए, ताकि मैं देखो कितना मैं भले आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ। अब बड़े जब तक व्रत को मैं नित्य निष्ठा से नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं अन्न जल नहीं, इवन मैं कल व्रत तब तोड़ूंगा जब मैं कुछ दान पुण्य कर लूंगा, उसके बाद ही मैं जल में और अन्न ग्रहण करूंगा। इतना वह निष्ठा के साथ करता है, और अगले दिन शाम होते होते उसे अनेकों तरह के कुकर्म करने के लिए वह लावड़े चिकन लाओ, लावड़े आज मटन ले आओ, और वह तैयार हो जाता है। यह एक पाखंड है, बिल्कुल पाखंड है। और पूरे समाज को मैं यह बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी देख रहे हो पूरी ईमानदारी से इसको देखें और आत्मावलोकन करें। इसी को कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं, कि बाहर से तो अपनी छवि को अच्छा बनाना चाहते हैं, अंदर में वो जानवर होते हैं, और जानवर के सिवा और कुछ नहीं कहा है। जानवर भी बहुत अच्छा है, अगर आप कहें तो जानवर तो आदमी से अच्छा है, क्योंकि अगर उसका एक बार पेट भर गया तो वह शेर अगर उसका पेट भरा हुआ है तो दूसरे हिरण को नहीं मार कर खाएगा, दूसरे बकरे को मार कर नहीं खाएगा, वो पड़ा रहेगा, दूसरा हिरण या दूसरा बकरा उसके सामने से गुजर जाएगा, वो आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन ये मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उस जानवर से भी गिरा हुआ है, क्योंकि जानवर तो जब पेट भर जाता है शांत हो जाता है। ये मनुष्य तो पेट भरा भी रहता है तो अभी दूसरे की हत्या करने के लिए तुड़ाता है। यह 7 पुष्ट को स्वयं तो भ्रष्टाचार करके 7 पुष्ट को, मतलब उसका पेट तो अभी भरा हुआ है, लेकिन वह 7 पुष्ट उसका आने वाला जो है जनरेशन, वह कैसे उसका परवरिश होगा, कैसे पेट भरेगा, उसकी व्यवस्था अभी करके जाना चाहता है। इसलिए तो देखते हैं ऑफिसों में भ्रष्टाचार होता है, डॉक्टर किडनी और आंख बेचते रहते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख करके उसका मेडिकल बिल बनाते रहते हैं। अनेकों तरह का भ्रष्टाचार हम समाज में देखने को मिलता है। लेकिन वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही सब काम करने के बाद वह घर में व्रत उपवास भी करता है, और समाज के में उसकी छवि अच्छी भी बनी रहती है,
वो चंदन करके आता है, रुद्राक्ष पहनता है। यानी यह बिल्कुल पाखंड है, ये बिल्कुल पाखंड है। इसमें कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहों में इसको बोला है कि यह पाखंड है। तो इस बात को मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से, बहुत आग्रह पूर्वक मैं कर रहा हूं कि आप लोग आत्मावलोकन कीजिए और आत्मावलोकन के माध्यम से अपने को देखिए कि मैं कौन हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे किस चीज के लिए जन्म हुआ था। क्या इसी चीज के लिए जन्म हुआ था? ऑफिस में जाकर घूस लेने के लिए, झूठ बोलने के लिए और जीव जंतुओं को मार के खाने के लिए, इसी शोषण करने के लिए? आदमी से लेकर जानवरों तक किसी को नहीं छोड़े। अरे तुम तो जानवर भी नहीं हो, तुम जानवर से भी गए गुजरे हो, राक्षस हो। इसीलिए आप लोग एक बार पुनः पुनः मैं आग्रह करता हूं, मेरी विनती को आप लोग बार बार सुने। आप लोग आत्मावलोकन कीजिए, एकांत में बैठिए और सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।